वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी के प्लान कैंसिल को लेकर क्या हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके बारे में। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्मैकडाउन की रेटिंग्स को लेकर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन, ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स को लेकर भी काफ़ी खतरनाक अपडेट आई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। चलते टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग को लेकर। तो स्मैकडाउन की रेटिंग कितनी देखने को मिली है, जो कि है भाई 1.191 मिलियन, यानी कि पिछले हफ्ते जो व्यूवरशिप देखने को मिली थी स्मैकडाउन की वो 1.004 देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई दी है। 1.004 से 1.191 मिलियन देखने को मिली है, जो कि रेटिंग्स में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा तो नहीं कह सकता हूँ, बट ठीक ही देखने को मिला है। इतना भी नहीं है कि भाई हाँ 1.5 मिलियन 2 मिलियन पहुँचने वाला है। कोडी रोड्स की भाई मेहरबानी है दोस्त कि भाई 1 मिलियन तो रेटिंग आ जा रही है। नहीं तो भाई कोडी रोड्स अगर नहीं होते ना तो मुझे लगता है स्मैकडाउन की रेटिंग शायद एनएक्सटी के बराबर देखने को मिलती, 7 लाख 6 लाख देखने को मिलती, बट उससे भी कम कहाँ ही है भाई। 1 मिलियन और 7 लाख में कितना डिफरेंस है, 3 लाख का। मतलब बहुत ही जल्द यहाँ पर स्मैकडाउन एनएक्सटी के बराबर भी पहुँचने वाला है। तो मेन ब्रांड उसे ही घोषित कर दो ना भाई, स्मैकडाउन को एनएक्सटी बना दो फिर। मतलब जिस तरीके से कोडी रोड्स भाई अपना नाम बना रहे हैं, द फेस ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो ऐसे में तो इतनी अच्छी रेटिंग्स तो आनी ही है। बाद में बात कर लेते हैं कोडी रोड्स को लेकर, क्योंकि कोडी रोड्स ने भाई बहुत सारी चीज़ें कही हैं, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें कही हैं एरियल हेलवानी के पॉडकास्ट में जाकर, और जो जो बातें कही है वो आपको हजम नहीं होगी ना मुझे हजम होगी। डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या कुछ कहा कोडी रोड्स ने। तो कोडी रोड्स पहले तो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं फेस ऑफ द कंपनी हूँ। यस, वो क्लेम करते हैं कि मैं फेस ऑफ द कंपनी हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट फेस ऑफ द कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के वही है, कोडी रोड्स है। तो ये इतना बड़ा क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं। रोमन रेंस वो कौन होता है, सेथ रॉलिंस वो कौन होता है, ओबा फेमी ठीक है भाई वो तो नया है, बट कोडी रोड्स फेस ऑफ द कंपनी है। ठीक है, कोडी रोड्स इज द फेस ऑफ कंपनी। अब होता क्या है इसके बाद कि कोडी रोड्स ये भी बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं अब रेसलिंग को 10 साल तो नहीं दे पाऊंगा, मोर ऑफ मोर मैं 5 साल दे पाऊंगा। और यानी कि ये फेस ऑफ द कंपनी है और बोल रहे हैं रेसलिंग को मैं 10 साल नहीं दूंगा, सिर्फ 5 साल और दूंगा, दैट्स इट। इसके बाद कंपनी को दूसरा फेस ऑफ द कंपनी ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स तो उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे ना भाई। अब यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है भाई, इनका एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देखने को मिलता है ट्रिपल एच की बुकिंग को लेकर, जहाँ पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई कंपनी को जिस तरीके से अभी जितना बेटर ट्रिपल एच बुक कर पा रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा बुक कर सकता है। ट्रिपल एच फिलहाल बहुत ही बेस्ट बुकर हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर कहना है भाई कोडी रोड्स का। मतलब नोबडी बुक बेटर देन ट्रिपल एच, ऐसा कुछ यहाँ पर इनका कहना है। तो इसके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन का जवाब आता है। जब कोडी रोड्स इस चीज़ को कहते हुए दिखाई देते हैं तो इसके इस पार्ट को कोई ट्विटर पे डालते हुए दिखाई देता है। तो इसी का जवाब यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन देते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर उनका ये कहना था कि भाई जो रेटिंग्स है, रेटिंग से अदरवाइज लोल, यानी कि उनका ये कहना है कि रेटिंग्स कुछ और ही कह रही हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे डायरेक्टली शॉट लेते हुए दिखाई देते हैं कि भाई इनका कहना है कि ट्रिपल एच बेस्ट बुकर है, बहुत अच्छा बुक कर रहा है कंपनी को, लेकिन रेटिंग तो कुछ और बता रही है ना। रेटिंग तो कुछ और बता रही है कि यहाँ पर स्मैकडाउन कहाँ पे जा रहा है और कैसे शो यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं लोग। वो तो रोमन रेंस और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कंपनी का थोड़ा रेटिंग बढ़ जा रहा है, नहीं तो फिर रॉ का भी वही हाल होता। क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल एच की बुकिंग है, लगता नहीं है कि कोई नेक्स्ट मेजर फेस ऑफ द कंपनी है, क्योंकि कोडी रोड्स तो अकेले 5 साल के लिए बन चुके हैं। इसके बाद ढूंढो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फेस ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी बंद कर दो। ठीक है, बाद में इसके बाद यहाँ पर बात कर लें कोडी रोड्स द रॉक को लेकर भी बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर इनका कहना है कि भाई मेरी अनफिनिश्ड स्टोरी है द रॉक के साथ में। नाइस वन, तुम्हारी अनफिनिश्ड स्टोरी द रॉक के साथ में है, और द रॉक को इतना फुर्सत नहीं है कि भाई वो कोडी रोड्स की इस अनफिनिश्ड स्टोरी को फिनिश कर सके, और होगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि भाई कोडी वर्सेस द रॉक होना चाहिए, बट ट्रिपल एच इस चीज़ को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रोमन रेंस वर्सेस द रॉक से बड़ा मैच कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक दिखेगा, क्योंकि वो बेस्ट बुकर है ना। आप तो यहाँ पर जाके भाई पॉडकास्ट के अंदर ट्रिपल एच की बुट लिकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहा है कोडी रोड्स, तो इससे अच्छा मौका कहाँ पर मिलेगा भाई। तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ यहाँ पर कोडी रोड्स ने कह दी है, फेस ऑफ द कंपनी, और वो भी सिर्फ 5 साल और देंगे, रिटायरमेंट उसके बाद ले लेंगे, एंड द रॉक के साथ इनको मैच भी चाहिए।
वाह वाह वाह, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई से ले रहे हैं और पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनसे कौन सा कर्जा ले रखा है कि इनको ये सारी फैसिलिटीज़ दे भी रही है। बाय द वे ट्रिपल एच को याद दिलाना चाहता हूँ यार, ये वही बंदा है जिसने तुम्हारा थ्रोन तोड़ा था, अब तुम्हारी बूट लीकिंग कर रहा है। वैसे ट्रिपल एच का भी मानना पड़ेगा, हो रहा है भाई, एक टाइम पे जो बंदा इनका थ्रोन तोड़ रहा था उसको आज बूट लीकिंग करवा रहे हैं। वाह, मतलब जूते चटवा रहे हैं। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बता देना। बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है डेव मेल्टजर एंड रोमन रेंस ओबा फेबी को लेकर। तो अभी क्या अपडेट देखने को मिली है कि भाई डेव मेल्टजर अपने रिसेंट के पॉडकास्ट के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो ये रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी का मैच है इसको अभी नहीं करवाना चाहिए, यानी कि समर स्लैम के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो इनको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मैच है और इस मैच को रसलमेनिया के लिए बचाना चाहिए। आई थिंक यस, ये डेव मेल्टजर कुछ हद तक सही तो कह रहे हैं, क्योंकि समर स्लैम में वैसे तो एक दो बड़े मैचेस यहाँ पे एक साथ दे देगा तो बंदा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इनको संभाल कर ले जा रही है तो आगे अच्छे से और बिल्ड करके फिर रोमन रेंस के सामने लाए, जहाँ पर वो बंदा अच्छे से पास टॉर्च कर सकता है। जो भी हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टोरीज देखने को मिलती है तो प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो सकती है। बट लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कैसे बुक करती है, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच, महान ट्रिपल एच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी बुकिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। उनको पहले तो ट्रायलॉजी पसंद है, दूसरी बात पे कोई भी खतरनाक वाला मैच रखवा देते हैं कैसे भी करके, स्टोरीज़ का कुछ सर पैर देखने को मिलता नहीं। फिर बाद में आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो कर लो। एंड हाँ, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप